प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया दिवस समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सरकार ने युवाओं को ऐसी परिस्थितियां मुहैया कराई हैं जिनसे वो इनोवेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में नवाचार और देश के लिए जोखिम लेने की सोच का पीएम ने खास तौर पर जिक्र किया। इसके अलावा पीएम ने कहा, हमारे युवाओं का फोकस वास्तविक समस्याओं के समाधान पर है। पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को बिजनेस की दुनिया में आने का अवसर दिया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा और महायुति के शानदार प्रदर्शन पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि नतीजों ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी खेमे की कमजोरी पर तंज कसते हुए पूछा, क्या अब इंडी गठबंधन का कोई वजूद बचा भी है? उन्होंने तर्क दिया कि केरल, दिल्ली और अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में यह गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और जापान के बीच संबंधों की सराहना की। जयशंकर ने कहा कि भारत क्वाड, संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टोक्यो के साथ काम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें इंडिया जापान रणनीतिक डायलॉग के दौरान जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोटेगी के साथ अपनी बातों में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध आर्थिक रिश्ते से बदलकर व्यापक और रणनीतिक हो गए हैं। अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने मौजूदा अनिश्चित वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान के साझा रणनीतिक लक्ष्यों की और मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। भारत के फिनटेक सेक्टर ने 2025 में कुल 2